सभी साथियों को नमस्कार भाई। आप सभी का हमारे चैनल दी ओपन माइक में स्वागत है। और आज हमारे साथ है भाई नवीन भाई। भाई अपने बारे में कुछ नमस्कार साथियों, मेरा नाम नवीन कुमार और निक्कू के नाम से मेरे को यहाँ सातला में जानते हैं बहुत से। और भाई साहब ने आज मौका दिया पॉडकास्ट के लिए। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों से अपने इन खंडरों के लिए विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित भी भयभीत नहीं मैं। संघर्ष लघुता ना मेरी छुहो, तुम महान हो बने रहो। अपने हृदय की वेदना व्यर्थ में त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा। तो नवीन भाई, गवर्नमेंट जॉब भी, डांस भी, फिटनेस भी, तो कैसे टाइम को मैनेज कैसे करते हो? भाई साहब, सुबह मॉर्निंग में जब आँख खुलती है ना, तो ये सोचता हूँ कि जितना दिन को जिया जाए ना उतना जियो। उसमें साथ साथ में सुबह उठ करके, हालांकि दोनों टाइम जिम जाता हूँ मैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो मॉर्निंग में रनिंग वगैरह हो जाती हैं, और तो उसके बाद फिर यहाँ करनी पड़े सापला में या फिर बहादुरगढ़ में, जहाँ मेरी जॉब है। मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ बिजली विभाग में पिछले 13-14 साल से। तो वहाँ साथ साथ जॉब के वहाँ अपना खाना पीना, डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। अगर फिटनेस में अगर रहना है तो बिल्कुल। तो मेनली डाइट और आपके एक्सरसाइज ही हैं। तो आजकल जो है लोग ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि भाई हम कैसे एक्सरसाइज से बचें। मतलब लोग बहाने ढूंढते हैं कि भाई मैं बीमार था, मैं वहाँ चला गया था, मेरे को तो सुबह जॉब पे जाना पड़ता है। लेकिन आप फिर भी सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, तो रूटीन कैसे, मतलब सुबह से रूटीन को कैसे चलाते हो लाइफ की? देखो भाई साहब, एक अंदर आग होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। वो सिर्फ अंदर की आग से ही होगा। जब कुछ करने की तभी होगा। अब आपको बता दूं, मैं था 17 साल का था। अच्छा। जब मैंने अपनी ITI 10th पास करके ITI करने लग गया था। मैंने इलेक्ट्रीशियन से ITI की हुई है। तो मैं तब यहाँ सापला में अखबार डालता था। अच्छा। साइकिल से। बिल्कुल। तो उस टाइम मेरे को 4 बजे उठना पड़ता था। तो वही 4 बजे उठ के, सर्दी गर्मी कोई नहीं, 3-4 साल यहाँ अखबार डाल रखे। तो ये तो तभी से ही मान लो, मतलब रूटीन नींद को त्याग दो। अच्छा, अगर कुछ लाइफ में कुछ करना है तो नवीन भाई जैसे बता रहे थे कि भाई पहले लाइफ में स्ट्रगल था बहुत, पढ़ाई करते थे उस टाइम पे कि भाई न्यूज़पेपर भी बांटते थे। तो एक जो बच्चा है उसके ऊपर पारिवारिक की जिम्मेवारियां कितना असर डालती हैं उसकी लाइफ पे? परिवार की जिम्मेदारियां नहीं, एक बच्चा जिम्मेदारी समझता है तो वो जिम्मेदार है, अगर उस बात को वो समझता है। और जिम्मेदारी कोई ऐसी चीज नहीं है उसको दी जाएगी, वो समझी जाएगी भाई साहब। वो तो है, लेकिन जैसे एक बच्चा है कि भाई एक बच्चे को तो मान लो 17-18 साल की उम्र से ही काम करना पड़ जाता है, तो वो 30 साल तक होते होते वो बूढ़ा हो जाता है। और एक बच्चा ऐसा है जिसके माँ बाप के पास अच्छा पैसा है, घर की स्थिति अच्छी है, और वो 30 साल की एज में भी यंग लगता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं भाई साहब, कोई माँ बाप है ना, सब माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा खिलाना चाहते हैं। बच्चा गलत संगत में ना पड़े, किसी नशे में ना पड़े, बिल्कुल, तो वो बचा रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप शरीर के लिए कमा नहीं सकते, अगर आप एक्सरसाइज या कहीं कुछ भी वर्कआउट नहीं कर पाते तो शरीर के लिए गवाओ मत। गलत चीजें ना खाओ, नशा ना करो। आजकल जो अपना युवा पीढ़ी है, हर बच्चा सोशल मीडिया पाना चाहता है, हर बच्चा फिटनेस बनाना चाहता है। और उस फिटनेस बनाने के चक्कर में जो सोशल मीडिया पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, बच्चा वो बिना किसी से पूछे और ले करके खरीद कर खा लेता है। वो उसके क्या परिणाम निकलेंगे आगे बच्चे के ऊपर? देखो, बहुत से सालों या जो पहलवान रहे हैं, तो पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था। घी, दूध, दही, इन्हीं से ही हम बॉडी बनाते थे। आज ऑप्शन है, आज सप्लीमेंट आते हैं, मेडिसिन है। तो आज अच्छी मेडिसिन भी है। अगर डॉक्टर किसी बीमार के लिए इंजेक्शन लगाता है तो डॉक्टर को पता है, उसको नहीं पता ना क्या लगाया, तो उसमें क्या लगा दिया, उसको क्या दे दिया, ये सिर्फ डॉक्टर जानता है। लेकिन आप उसकी पढ़ाई करो, उसको पढ़ो, अच्छे से लो, और उसको ओवरडोज ना लो। और आप सप्लीमेंट लो, अच्छे सप्लीमेंट भी हैं मार्केट में, बुरे सप्लीमेंट भी आएंगे। बात यही तो बात है, मेन मुद्दा ये है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप
सप्लीमेंट भरोसे लायक जो भी हो ना उसके पास तो बच्चा है जो जिम में जाना जिसने स्टार्ट किया है, तो बच्चा क्या करता है, जैसे सोशल मीडिया पे जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो दुनिया भर की चीजें बेच रहे हैं, कोई प्रोटीन क्रिएटिन फलाना धकड़ा। तो उसमें होता क्या है कि बच्चा उसकी बॉडी देख करके ये सोचता है कि भाई मैं भी ऐसी बॉडी बना लूं और यही प्रोडक्ट मंगा लूं, जबकि इंडिया के अंदर तो 200 करोड़ लोग हैं और वो 200 के 200 करोड़ों को ओरिजिनल प्रोडक्ट देना बड़ा मुश्किल काम है। तो बच्चा किसके पास जाए, कैसे करे ताकि वो एक अच्छा प्रोडक्ट बच्चे को मिल जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में भाई साहब ये कहूँगा कि सप्लीमेंट इतना काम नहीं करेगा जितना आपकी नेचुरल डाइटें करेंगी। उसमें आप इस गेम का, चाहे आप बॉडी बनानी हो, चाहे आपको लीन रखनी हो, चाहे किसी ने घटाना हो, सिर्फ तौल के खाने का, वेट करके खाने का गेम है सारा। अच्छा। कितना तौल के खाओगे, आपको शरीर को कितना चाहिए है। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे को अगर एक डाइट यानी एक मील एक बार में जितनी खानी है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को मात्र 150 ग्राम राइस और 150 ग्राम मेरे को प्रोटीन, जिसमें चाहे दाल, चाहे प्रोटीन स्कूप, या फिर आप एग से कर सकते हो, और जो भी पनीर नॉन वेज वगैरह खाओ जो भी। या पनीर खाओ। हाँ। तो वही 150 ग्राम वो विद सैलेड, ये 3 चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड मिनरल, सैलेड। आपको तो एक्सपीरियंस, आपने अपना तो बता यही दिया। मैं यही बताऊंगा सबको कि 3 चीजें ही हैं। बाकी आप जो खा रहे हो अपने Normal। अंदर वेस्ट कर रहे हो, ओवर डाइट कर रहे हो, वो वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल। जितना खाया वो अच्छा खाया, उससे एनर्जी मिलेगी। ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी, वो सोने में शरीर व्यस्त हो जाएगा, वो आपके बॉडी पे फैट बनेगा, चढ़ेगा। जैसे हम आउट ऑफ इंडिया भी रहे हैं भाई, बाहर भी, जी। तो बाहर क्या होता है कि बाहर जो भी ये प्रोडक्ट कोई भी लेता है ना, बाहर प्रोटीन लिया, क्रेटिन लिया, भाई कुछ भी लिया, तो जो बाहर लेता है वो क्या करता है, उसमें डॉक्टर वहाँ पे सजेस्ट करता है बच्चे को कि भाई आप इतना प्रोटीन लो, आपकी बॉडी को इतने की जरूरत है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ क्या देखा देखी है कि भाई कोई जिम मार रहा है, अगर उसकी अच्छी बॉडी बन रही है, भाई क्या खा रहा है, तो वो बोल देगा कि मैं ये वेट गेनर खा रहा हूँ, तो बोला कितना, वो बोलेगा 60 ग्राम, तो बच्चा छुप के 100 ग्राम खाएगा 100 ग्राम कि खाएगा, मेरी भी बॉडी इससे ज्यादा बन जाए। ऐसे बनेगी। तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है, ओवर प्रोटीन हो जाता है, उससे बहुत सी चीजें, मतलब शरीर में साइड इफेक्ट आने लग जाएंगे। स्किन की प्रॉब्लम, लीवर है, लीवर, किडनी, हर चीज है प्रॉब्लम। वहां तो हर चीज, ब्लड टेस्ट में हर चीज में आपको रिपोर्ट पता चल जाएगी कितना क्या है बॉडी में, कितना चाहिए है। और फिर एक और बात, यहाँ कोई ना रिपोर्ट है, कोई ना ब्लड रिपोर्ट होती है यहाँ पे, और वहाँ क्या करते हैं, जैसे सजेस्ट किया तो 15 दिन बाद वहाँ पे आपके दोबारा टेस्ट करते हैं कि उसने आपकी बॉडी पर कितना असर डाला। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत सारे बच्चे खराब भी हो गए, लाइफ खराब होगी बहुत सारे बच्चों की, जो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते थे उनकी खराब होगी इसी चक्कर में। अच्छी बॉडी है, अच्छी हाइट भी है, और डांस भी अच्छा कर लेते हो, गवर्नमेंट जॉब भी है, अभी तो आप मतलब स्टेबल भी हो भाई, फाइनेंशियली भी ठीक हो। तो आपने कभी जैसे अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में या फिर कहीं जैसे रूडीज वगैरह में ट्राई नहीं करी कभी? भाई साहब हो सका तो इस बार ट्राई करूंगा, फरवरी में होगा और नवंबर में शायद ऑडिशन भी हो। ठीक है, उसकी कोई आपने फुल प्रिपरेशन है मेरी। हरियाणवी एल्बम में जैसे? नहीं, मेरा अलग चैप्टर रहेगा। हरियाणवी मैं कम ही यूज करता हूँ, सॉन्ग भी कम यूज करता हूँ, और हिंदी ज्यादा वो रखता हूँ। तो आप मतलब हिंदी से ही क्या देखने को मिलेगा कि किस उसमें आपको सोशल मीडिया पे लोग आपको टीवी स्क्रीन पे कहाँ देखें, कि मतलब आप हिंदी मूवीज में या रूडीज में या फिर किसी टैलेंट शो में या फिर हरियाणी वीडियोस? मेरा अपना पर्सनल वीडियोस का रहेगा पहले तो। अच्छा। उसके बाद कहीं मौका मिला तो मैं जरूर काम करूंगा इस बारे में। इससे पहले आपने कहीं ऑडिशन वगैरह दिया हो कहीं? ऑडिशन भाई साहब मैंने ना, मतलब एक एक्टिंग एकेडमी भी मैं स्टडी कर रहा हूँ ऑनलाइन। अच्छा। और उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अच्छा। और आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर हिंदी को महत्व दिया मैंने। अच्छा। तो हरियाणवी, ऐसी बात नहीं, आजकल तो अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री भी पूरी छा रही है। मैं आपको, हरियाणवी अच्छी है, लेकिन हरियाणवी में आपको पता है कि ज़्यादातर सॉन्ग्स भी हैं, कैसे हैं, वो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि ये कर दे वो ऐसा, इस तरह की हो रहती है। तो मेरा अपना वो नहीं है। अगर बॉडी है तो मैं ये बात बोलूंगा तो किसी को अच्छी नहीं लगे। अच्छा। किसी को अच्छी भी लगे, किसी को ना भी लगे। तो बदमाशी वाले गानों, बदमाशी वाले, हाँ वो नहीं, वो ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, इस लाइन में आने का कोई विचार नहीं? हाँ, मैं आपने बताऊं, मेरी जो परवरिश हो रही है ना, तो
मतलब वॉरियर वॉरियर जो होते हैं ना उनमें हो रही है, वो लहन वॉरियर। न सही क्योंकि आपने बता दूं, हमारे मेरा जो घर है उसके इधर वो ल्याण, इधर वो ल्याण, इधर वो ल्याण, पीछे वो ल्याण, हाँ। मेरा घर बीच में। बिल्कुल। मैं बैकवर्ड क्लास से जांगड़ा हूँ, तो जाटों के बीच में, जाटों के बीच में, तो एक एक बंदे के पास, हर बंदे के पास क्वालिटी है। मैंने हर बंदे के पास क्वालिटी देखी है। बिल्कुल। किसी का हेयर स्टाइल अच्छा है तो किसी की आईज अच्छी है, तो किसी की बाइसेप्स अच्छे हैं, तो किसी का चलना ढंग, उठना बैठना है। मैंने वही है, मैं तो एक चोर हूँ, वो माखन चोर थे कृष्ण, और मैं उनकी एक अच्छी चीज चुरा ली हूँ। बिल्कुल। जिस भी आदमी से मिलते हो उसकी जिस भी अच्छी मिलते चीज हैं, उसकी लेते हो, अच्छी चीज ले लेते बुरी चीजें हैं, छोड़ बुरी देते उसके हो। पास। तो जो अपना बुरी नहीं, लेकिन वो भी वो उसके लिए अच्छी होगी, कोई ना कोई। तो जो अपना यूथ है, वो जो आज की जो बच्चे हैं, जो नए नए फिटनेस में आ रहे हैं जिमों में, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? उनको यही बोलना चाहूंगा कि भाई अपना गोल सेट करो, दिमाग में रखो, बोलो मत और लगे रहो। ये जो आपके ऊपर बैठा ये ही है आपका भगवान, यही कहेगा कि ये करता जा, वो करता जा, वो करता जा, आप सफल हो जाओगे। कोई ऐसा गोल बनाओ, बड़े से बड़ा बनाओ, और आप जरूर सफल होगे।